इस वीडियोस में हम पाइथन डेटा फ्रेम के क्रिएशन के मेथड्स को लर्न करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम पाइथन प्रोग्राम में डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट मेथड्स से पाइथन डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम डेटा फ्रेम के इंट्रोडक्शन को कवर कर लेते हैं। आपको एक 2 डायमेंशनल टेबल स्क्रीन में विजिबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 रोज़ हैं, ए बी सी एंड डी, और 4 डिफरेंट कॉलम्स भी हैं, नेम, एज, जेंडर और क्लासरूम। ये एक 4x4 का डेटा फ्रेम है जिसमें 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स हैं। हमने यहाँ पर ए बी सी डी रो इंडेक्स असाइन किया हुआ है, ऐसे ही कॉलम इंडेक्स भी असाइन किया हुआ है। अगर हम ये इंडेक्स को असाइन ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 1 2 3 वैल्यूज़ को ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। इसी तरह से कॉलम इंडेक्स की भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ 0 1 2 3 होती हैं। आगे बढ़ते हैं डेटा फ्रेम के इंट्रोडक्शन पार्ट में। डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें रोज़ और कॉलम्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसका साइज़ म्यूटेबल होता है। साइज़ म्यूटेबल का मीनिंग है कि आप इसमें नया कॉलम या नया रो को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ और इंडेक्स भी म्यूटेबल होती है, जिसका मीनिंग है कि आप इसकी वैल्यूज़ और इंडेक्स को भी अपडेट कर सकते हो। तो इस तरह से डेटा फ्रेम एक तरह से आप कहो कि म्यूटेबल होता है, चाहे वो साइज़ हो, चाहे वो वैल्यूज़ हो और चाहे वो इंडेक्स हो। आप हर चीज़ को उसमें चेंजेस कर सकते हो। और डेटा फ्रेम जो है वो पांडास मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेगा। तो इसको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इंपोर्ट पांडास एस पी डी इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है। आगे अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे नेस्टेड लिस्ट के हेल्प से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने इंपोर्ट पांडास एस पी डी सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है, और राइट साइड में हमें एक डेटा फ्रेम गिवन है जिसमें 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स हैं, और रो के लेबल असाइन किए हुए हैं ए बी सी डी, और कॉलम्स के लेबल असाइन किए हुए हैं नेम, एज, जेंडर एंड क्लास। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डेटा पार्ट आपको क्रिएट करना आना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सारे के सारे क्रिएशंस में सेम रहेगा। दूसरे पार्ट में हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। डेटा क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। बाहर वाली लिस्ट को बोलोगे आउटर लिस्ट और उसके अंदर की लिस्ट को बोलेंगे इनर लिस्ट। तो इस तरह से, क्योंकि इसमें 4 रोज़ हैं ए बी सी डी, तो हम 4 डिफरेंट लिस्ट क्रिएट करेंगे और एक लिस्ट एक रो की तरह काम करेगी। फर्स्ट रो में आप देखो अमित 17 मेल एंड 11, ये 4 वैल्यूज़ हैं, और यही फर्स्ट रो में भी आपको राइट साइड टेबल में दिख सकती है। इसी तरह से सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो की एंट्रीज को हम करेंगे एज पर जो कि डेटा फ्रेम हमको दिख रहा है उसके हिसाब से। और आप देख सकते हैं कि आउटर लिस्ट के अंदर 4 डिफरेंट लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी हैं। तो आपको ये डेटा क्रिएट करना आना चाहिए लिस्ट ऑफ लिस्ट या डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप इसमें है कि आप डेटा फ्रेम फंक्शन को कैसे कॉल करोगे। डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करने के लिए पी डी पांडास मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन होता है जिसमें डी और एफ कैपिटल है, आप ध्यान रखें इस बात का। और इस फंक्शन के अंदर हमने जो डेटा क्रिएट किया हुआ था उसका आइडेंटिफायर पास कर दिया डेटा। अब आप प्रिंट करके चेक कर सकते हैं प्रिंट डी एफ को, तो आप देखेंगे कि आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। आपको नीचे स्क्रीन में आउटपुट में दिखाई देगा कि डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 1 2 3 दिखाई दे रही है। ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रोज़ भी 0 1 2 3 हैं, डिफ़ॉल्ट कॉलम्स भी 0 1 2 3 हैं। अब इन कॉलम्स को अपडेट करने के लिए हम कॉलम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे। हम एक लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास 4 कॉलम है तो 4 वैल्यूज़ को लिस्ट के फॉर्म में पास करेंगे। जैसे पहला नेम है, दूसरा एज है, तीसरा जेंडर है, और चौथा क्लास है। तो इस तरह से हमने 4 डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज़ एक लिस्ट के फॉर्म में इस पैरामीटर में पास कर दी हैं।
और इसी तरह से इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 है रो इंडेक्स में। रो इंडेक्स चेंज करने के लिए हमने सिमिलरली एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें 4 इंडेक्स ए बी सी डी जो हमने राइट साइड में डेटा फ्रेम बनाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी हमने असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो रोज़ इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होकर आ जाएगी, और ये जो आउटपुट नीचे दिखाई दे रहा है वाइट स्क्रीन में, ये आउटपुट मैच करेगा जो कि हमारा डिज़ायर्ड डेटा फ्रेम था। राइट साइड में आपको दिख रहा है डीएफ, मैंने टेबल क्रिएट करी हुई है। तो अब ये प्रोग्राम मैंने रन किया और यहाँ पर वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं ए बी सी डी और ए बी सी डी। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर ध्यान देने के लिए है वो है कि डेटा आपको क्रिएट करना आना चाहिए कि डेटा में नेस्टेड लिस्ट कैसे बनानी है। अगर आप नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए बना सकते हैं तो आप पूरा नेस्टेड लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।